गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा हमारा जो क्लासिफिकेशन का पार्ट चल रहा है प्रोटोजोआ फाइलम का, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। उसमें टोटल जो है हमारी 5 क्लासेस जो थी, प्लाज्मोडर्मा सब फाइलम की 3 क्लासेस हमने पढ़ी, उसके ऑर्डर्स पढ़े। उसके बाद हमने जो प्लाज्मोडर्मा के बाद जो दूसरी है हमारी सीलियोफोरा जो सब फाइलम है, उसके अंदर जो क्लासेस हैं, जो सीलिएटा है ना, सेक्टोरिया है, इनके ऑर्डर्स कौन कौन से हैं उन ऑर्डर्स की बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम पर्टिकुलरली जो हमने सीलिएटा क्लास है जो कि प्लाज्मो उसमें अंतर्गत आती है, किसमें, सीलियोफोरा के अंतर्गत आती है सब फाइलम के, उसकी अपन आज विस्तार से बात करेंगे। इनके कैरेक्टर्स फीचर में मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो आप पूरे सीरीज से देखिए, तो आप सीक्वेंस से एकदम चल रहे हैं। तो आज हमारा सीलिएटा क्लास जो है, इसके ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, टोटल कितने ऑर्डर हैं, उन ऑर्डर का कैरेक्टर और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी अपन आज बात करने वाले हैं, है ना। सो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सीलिएटा क्लास जो है, सीलिएटा क्लास को 2 सब क्लासेस में बांटा गया है। पहले ये बता दूं आपको, सीलिएटा जो क्लास है इसको 2 सब क्लासेस में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? सब क्लासेस। और फिर अपन इसके ऑर्डर्स की बात करेंगे, कौन कौन से इसमें ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 सब क्लासेस में बांटा गया है इसको। कौन कौन सी हैं? प्रोटोसीलिएटा एंड यूसीलिएटा। प्रोटोसीलिएटा एंड यूसीलिएटा, ठीक है। तो ये प्रोटोसीलिएटा यूसीलिएटा में हमने इसको बांटा है 2 सब क्लासेस में। अब प्रोटोसीलिएटा के अंदर अगर हम बात करें तो प्रोटोसीलिएटा कौन है? इनकी बॉडी सिंपल होती है, ओवल शेप हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, ठीक है। कौन है? बॉडी ओवल शेप, सिलेंड्रिकल और मे बी सिंपल होते हैं बिल्कुल। और ये जो जंतु होते हैं प्रोटोसीलिएटा के जो एनिमल्स होते हैं, और इनका क्या कैरेक्टर होता है? इनके माउथ और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है इनमें। साथ ही न्यूक्लियाई 2 से ज्यादा भी पाए जा सकते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट, न्यूक्लियाई आर 2 और मैनी, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो प्रोटोसीलिएटा जो सब क्लास है और यूसीलिएटा जो 2 सब क्लासेस हैं इसकी, सबसे पहले तो हमें उसका कैरेक्टर से भी पता चलना ना, कैरेक्टर भी पढ़ना पड़ेगा कि इन दोनों के क्या क्या कैरेक्टर हैं, और उसके बाद फिर इनके जो ऑर्डर्स हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रोटोसीलिएटा के बारे में पढ़ रहे हैं। इनकी ओवल शेप बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती इसमें, न्यूक्लियाई इसमें 1, 2 या 2 से अधिक भी न्यूक्लियाई हो सकते हैं। और ये इंटेस्टाइनल एम्फीबियंस के अंदर क्या होते हैं? इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स ऑफ एम्फीबियन, पैरासाइट्स ऑफ एम्फीबियन इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ओपेलाइना। ये ओपेलाइना आपने बहुत पढ़ा होगा। फ्रॉग जो होता है एम्फीबिया का मेंबर है, उस फ्रॉग की आंत्र में पाए जाने वाला परजीवी है। तो ये प्रोटोसीलिएट्स ओपेलाइना, और इसके जो हमने कैरेक्टर्स की बात की प्रोटोसीलिएटा सब क्लास के। और आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है ऑर्डर नहीं पाए जाते, ये बहुत ही छोटी सब क्लास है, इसके अंदर ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो हम इसका केवल ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये इसमें देख पा रहे हैं। और अब अपन बात करेंगे यूसीलिएटा जो सब क्लास है,
इसके अंदर ऑर्डर पाए जाते हैं, उन ऑर्डर्स की बात करेंगे। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है लेकिन इसको डिवाइड नहीं किया गया, तो हम कह सकते हैं प्रोटोसिलिएटा सब क्लास के अंदर ऑर्डर्स नहीं पाए जाते। अब यूसिलिएटा के अंदर अगर अपन चलें तो यूसिलिएटा के अंदर देखिए सीलिया अनइक्वल साइज के होते हैं एंड नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सीलिया कैसे होंगे? सीलिया आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, शरीर के ऊपर जो सीलिया पाए जाते हैं वो एक रूप नहीं पाए जाते जैसे दूसरों में देखने को मिलता है, इसमें अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना। और सीलिया जो होते हैं आकार में बड़े छोटे हो सकते हैं। क्या हो सकता है और मेन कैरेक्टर? सीलिया आर अनइक्वल इन साइज। आकार के अंदर कैसे हो सकते हैं? अनइक्वल, कोई छोटे बड़े हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यूसिलिएटा के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि मेन कैरेक्टर क्या है। एक तो सीलिया पूरे शरीर के ऊपर जो है यूनिफॉर्म यानी कि एक रूप, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक रूप, एक समान रूप से वितरित नहीं होते, अलग अलग प्रकार से वितरित होते हैं, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तो हम कह सकते हैं कहीं पे कम सीलिया कहीं पे ज़्यादा सीलिया हैं और ये आकार में छोटे हैं कहीं पे बड़े हैं, तो अनइक्वल साइज के भी होते हैं। तो ये यूसिलिएटा का विशेष फीचर है। अब यूसिलिएटा के अंदर हम देखते हैं कि इनके अंदर जो होता है माउथ या साइटोस्टोम मुख्य रूप से पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती है। माउथ और साइटोस्टोम्स आर प्रेजेंट, साथ ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जो यूसिलिएटा को अलग करते हैं। बाकी तो गुण पाए जा रहे हैं इसके समान ही, लेकिन मुख्य रूप से ये जो आपने कैरेक्टर देखे, ये दोनों जो सिलिएटा क्लास है इसकी जो दोनों सब क्लासेज हैं उनमें दोनों के अंदर क्या पैदा करते हैं, डिफरेंस हम इसमें देख सकते हैं। अब यूसिलिएटा के जो मेंबर होते हैं इनके ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर पढ़ेंगे अपन कि कौन कौन से ऑर्डर इसमें पाए जा रहे हैं। इसको तो मैं साफ कर देता हूँ। प्रोटोसिलिएटा के जो कैरेक्टर हमने लिखे थे, ओपेलाइना इसका एग्जाम्पल है। अब अपन इसके क्या पढ़ लेते हैं, यूसिलिएटा के ऑर्डर्स पढ़ लेते हैं। तीन ऑर्डर इसमें पाए जाते हैं जिसके अपन पर्टिकुलर उसके कैरेक्टर और उसके एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यूसिलिएटा के अंदर जब हम देखिए बांटते हैं इसको, यूसिलिएटा को फर्दर किसमें बांटा गया, ऑर्डर्स। ठीक है, अब यूसिलिएटा के अंदर जो ऑर्डर पाए जा रहे हैं, कौन कौन से ऑर्डर यूसिलिएटा के अंदर पाए जा रहे हैं ये हम पढ़ लेते हैं। होलोट्राइका, स्पाइरोट्राइका एंड पेरीट्राइका। कौन कौन से ऑर्डर हैं, होलोट्राइका, स्पाइरोट्राइका, पेरीट्राइका और हमारा जो इसमें तीन ऑर्डर जो मैंने बताया आपको, तीन ऑर्डर के अलावा एक ऑर्डर और पाया जाता है, कोनोट्राइका और पाया जाता है इसमें। कौन सा, कोनोट्राइका। ये जो कोनोट्राइका पाया जाता है, तो यहां हम देख पा रहे हैं टोटल देयर आर 4 ऑर्डर्स आर प्रेजेंट, होलोट्राइका, स्पाइरोट्राइका, पेरीट्राइका एंड कोनोट्राइका। अब हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर सबसे पहले होलोट्राइका ऑर्डर जो हमारा है 1 नंबर, इसको अपन नंबर देंगे पहला ऑर्डर, ये दूसरा ऑर्डर है, तीसरा ऑर्डर है, ये चौथा ऑर्डर है। ठीक है,
अब इसमें अपन देखने वाले हैं होलोट्राइका जो है, होलोट्राइका के बारे में पढ़ेंगे। होलोट्राइका कैसा है, होलोट्राइका के अंदर क्या क्या मेन कैरेक्टर है। इनमें सिंपल सीलिया पाए जाते हैं जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, माउथ यूजुअली पाया जाता है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी इनमें कभी कभी पाई जा सकती है। कैसे होते हैं, सीलिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सीलिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, साइटोस्टोम या कोशिका मुख पाया जाता है। 2 केंद्रक होते हैं। एग्जाम्पल है इसका बहुत अच्छा, पैरामीशियम। पैरामीशियम इस ऑर्डर में आता है, देखिए होलोट्राइका के अंदर, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें मैंने बताया आपको कि सीलिया जो होते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और साइटोस्टोम यानी कोशिका मुख पाया जाता है, माउथ कहते हैं जिसको, और 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मेगा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है पैरामीशियम। स्पाइरोट्राइका की बात करें तो स्पाइरोट्राइका के अंदर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, या हम इसकी बात करें, इसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जनरली पाई जाती है, और ये क्या होते हैं, यूजुअली प्रोवाइडेड इन एडोरल जोन। इसमें पेरिस्टोम जो होता है डिस्क लाइक या ट्राइएंगुलर होता है। पेरिस्टोम डिस्क लाइक और ट्राइएंगुलर, ठीक है। पेरिस्टोम क्या होता है, जो कोशिका मुख होता है, साइटोस्टोम, उसके चारों तरफ का जो भाग होता है उसको कहते हैं, वो डिस्क लाइक हो सकता है या ट्राइएंगुलर त्रिकोणीय प्रकार का स्पाइरोट्राइका के अंदर हो सकता है। और इसका, और इसमें विशेष बात तो और कुछ है नहीं, लेकिन और क्या हो सकता है इसमें अगर हम देखें तो, पेरिस्टोम का डिस्क लाइक ये इंपॉर्टेंट है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी कभी कभी जनरली पाई जाती है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जनरली प्रेजेंट। ठीक है। और इसका जो स्पाइरोट्राइका के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जो हमें याद रखने हैं। इसका तो आपको मालूम ही है, पैरामीशियम था। स्पाइरोट्राइका का जो अच्छा एग्जाम्पल है, निक्टोथीरस है, बैलेंटीडियम है, स्टेंटर है। कौन कौन से हैं, बैलेंटीडियम, स्टेंटर, निक्टोथीरस, ये सब स्पाइरोट्राइका के अंदर आने वाले जंतु हैं, तो आपको ये नाम याद रखना है। स्टेंटर हो गया, निक्टोथीरस हो गया, बैलेंटीडियम हो गया। अब हमारा जो तीसरा ऑर्डर है पेरिट्राइका। पेरिट्राइका के बारे में बात करते हैं। पेरिट्राइका के जो ऑर्डर के होते हैं ये कैसे होते हैं, बेल शेप्ड होते हैं। बॉडी इज टिपिकली बेल शेप होती है, और ये एक स्टाक के द्वारा जुड़े रहते हैं। मुख्य कैरेक्टर मेन क्या है इसका, बॉडी बेल शेप, घंटी के आकार का शरीर होता है, ये इसका मुख्य कैरेक्टर है इस ऑर्डर का। दूसरा, बॉडी अटैच्ड विद स्टाक, बॉडी अटैच्ड विद शॉर्ट और लॉन्ग स्टाक। स्टाक क्या होती है कि एक जिससे ये जुड़ता है आधार सतह से, एक निकली हुई, जैसे अपन फ्लावर देखते हैं, फ्लावर की जो पकड़ने की जो डंडी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो वो जो स्टाक होती है एक इस प्रकार की नलिका रूपी संरचना, और ये जो स्टाक होती है ये शॉर्ट हो सकती है और कैसी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो इनका शरीर जो घंटी के समान शरीर होता है, ऐसे जैसे घंटी दिखाई देती है ऐसे दिखाई देता है, ये बेल शेप ऐसे। बॉडी के ऊपर सीलिया पाए जा रहे हैं बहुत सारे, देखिए। तो इसमें इस तरीके से, तो हमारे को
अभी आपने पढ़ा हुआ है बहुत सारे स्पेसिमेंस के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था, कुछ जंतु दिखाए थे। तो ये घंटी सॉरी स्पेसिमेन नहीं, स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको दिखाया था ये जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं उसमें ये एनिमल आए थे। तो यहाँ पेरीट्राइका का एग्जाम्पल अगर अपन देना चाहें, जो इसका मेन कैरेक्टर तो बता ही दिया है कि शरीर कैसा होता है, घंटी के समान होता है। और वो शरीर किसके द्वारा जुड़ा होता है, स्टाक के द्वारा अधर सतह से जुड़ा होता है। इसका बहुत ही अच्छा पेरीट्राइका का एग्जाम्पल है हमारे सामने क्या, वॉर्टिसेला। वॉर्टिसेला इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पेरीट्राइका का। वॉर्टिसेला। अब हमारा जो लास्ट ऑर्डर है कोनोट्राइका। कोनोट्राइका की अपन बात कर रहे हैं। कोनोट्राइका जो ऑर्डर है, कोनोट्राइका ऑर्डर के एनिमल कैसे होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं मोस्टली। एम्फीपोड्स जो होते हैं उनके गिल्स पर ये क्या होते हैं, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, स्पाइरली कोइल्ड फनल शेप होती है। बॉडी इज वेव शेप। और इनमें सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि पैरासाइट हैं, पैरासाइट ऑन द गिल्स ऑफ एम्फीपोड्स। क्या है ये, पैरासाइट ऑन द गिल्स ऑफ एम्फीपोड्स। और बॉडी कैसी है, वैश शेप। ठीक है, तो ये इसमें वैसे कोई ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है और इस ऑर्डर के जंतु बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसलिए इसमें जो है काइनोट्राइका या चीनोट्राइका जिसको हम कह रहे हैं, कैनोट्राइका, कोनोट्राइका जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पाइरोकोना। क्या एग्जाम्पल है इसका, स्पाइरोकोना। तो इस तरीके से हमने देखा, ये स्पाइरोकोना देखिए इसका एग्जाम्पल है। तो आपने देखा कि इसमें कितने हो गए टोटल। ये सीलिएटा क्लास के अंदर, जैसे मैंने सीलिएटा क्लास को दो सब क्लासेस में बांटा था, प्रोटोसीलिएटा एंड यूसीलिएटा। प्रोटोसीलिएटा के हमने कैरेक्टर पढ़े, यूसीलिएटा के हमने कैरेक्टर पढ़े, और फिर हमने प्रोटोसीलिएटा के अंदर ऑर्डर नहीं पाए जाते, वहाँ उस क्लास का कोई ऑर्डर नहीं पाया जाता, बहुत ही कम संख्या में इसके सदस्य पाए जाते हैं। लेकिन यूसीलिएटा क्लास के मेंबर अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसको 4 सब ऑर्डर्स के अंदर बांटा गया है। टोटल देयर आर 4 ऑर्डर्स, होलोट्राइका, स्पाइरोट्राइका, पेरीट्राइका एंड कोनोट्राइका। तो होलोट्राइका के कैरेक्टर और एग्जाम्पल हमने बात की, स्पाइरोट्राइका के कैरेक्टर और एग्जाम्पल्स की बात की, पेरीट्राइका के कैरेक्टर पढ़े हमने कि इनका बेल शेप शरीर होता है, ये इनकी विशेषता है। पेरीट्राइका को आप दूसरों से डिफर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये इसमें आता है पेरीट्राइका में, बिकॉज इनकी शरीर जो है घंटी के समान दिखाई देगा। कोनोट्राइका के जो मेंबर हैं ये एम्फीपोड्स के गिल्स में क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं और बहुत ही कम पाए जाते हैं, सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं इस ऑर्डर के सदस्य, इसलिए बहुत ही छोटा ऑर्डर है। तो ये 4 ऑर्डर यूसीलिएटा के अंदर पाए गए। अब जो सीलियोफोरा सब फाइलम हमारा चल रहा है उसमें ये सीलिएटा जो क्लास थी इसके अंदर तो ऑर्डर पाए जा रहे हैं, लेकिन एक और बच रही है सक्टोरिया क्लास। उस सक्टोरिया क्लास के अंदर ऑर्डर नहीं पाए जाते और उसके कैरेक्टर मैंने आपको पढ़ा दिए थे। सो हम जो हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा है प्रोटोजोआ का, वो अप टू द ऑर्डर्स तक कंप्लीट होता है। जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं उसको आप सीरीज से देखिए तो आपको पूरा लेक्चर जो है या पूरा जो प्रोटोजोआ फाइलम का क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास सीलिएटा ऑर्डर्स। थैंक यू वेरी मच।